चलिए शुरू। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा चर्चा चैतन्य की। इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तत्व चर्चा क्रमांक 2। बहुत सुंदर चर्चा शुरू हुई है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये बात चल रही है। मतलब अपन ने बहुत सारे एंगल से स्वरूप समझने की कोशिश की है कि जैसे अन्य वस्तुओं का अपना स्वभाव होता है। इम्पोर्टेंट बात है कि उस स्वभाव के लिए उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो वो उसका स्वभाव है। मिठास के लिए यदि चीनी को चम्मच की जरूरत पड़े, किसी अन्य वस्तु की जरूरत पड़े, तो ये उसका कैसा स्वभाव सिद्ध होगा। ख्याल में आ रही है बात? तो हम कितनी आराम से कहते हैं ये वाली बात को कि चीनी स्वयं से मिठास करती है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। चीनी मिठास में, स्वयं मिठास में, मिठास के अलावा करोति किम। हमें कभी ये भ्रांति नहीं होती कि चीनी खारा कर सकती है और उसको मिठास के लिए किसी अन्य की जरूरत है। तो ये दोनों बातें दृष्टांत से पक्की हुई। तो फिर इधर सिद्धांत में समझो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो जानने के लिए उसे किसकी आवश्यकता है? ज्ञानावरणी कर्म की कि पर पदार्थों की? इसका चल रहा है किसी के। किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने से ही जानता है। पर को जानना अपने से ही, स्व को जानना अपने से ही। तो पर की क्या हेल्प होती है? पर को क्या हेल्प होती है? अब चक्कर क्या है कि अनादि से निमित्ताधीन दृष्टि है ना। अब जैसे मान लिया अभी हम इंडिया में अभी 7:15 हुए, अभी 18-19 मिनट हो गए, 21 मिनट हो गए, है ना। तो अपने को क्या लगेगा कि 7:20 पर जब मोबाइल ऑन हुआ तभी तो हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है जो हम सुन पा रहे हैं। ये वाला ज्ञान 7:10 पर था नहीं, अभी हुआ है 7:20 पे। तो 7:20 पे क्यों हुआ है? क्योंकि आप बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, तब हमको ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और उपादान से हमने कभी देखा नहीं, उपादान से हमने कभी देखा नहीं, हमें उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं हुई। और निमित्ताधीन दृष्टि को बनाए रखे। हानि, हानि अनंत संसार चल रहा है तुम्हारा, कितनी बड़ी हानि। अपनी शक्ति नहीं पता चली, कितनी बड़ी हानि है। पर की शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया, कितनी बड़ी हानि है। समझ में आ रही बात? अब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से पूछो तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि 7:20 पर सो एंड सो आपकी ज्ञान में इस गेयाकार की डिजाइन बननी बननी थी, फिक्स्ड। तो अपने आप बन जाती क्या? कि अपने आप ही बनती है, क्योंकि वस्तु अपना कार्य स्वयं ही करती है।
हाँ जी। उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब चूंकि कार्य होने में 5 समवाय लागू पड़ते हैं, तो उसमें एक निमित्त समवाय भी है। तो निमित्त के रूप से ये शब्द, जिनवाणी, मोबाइल, ये सब निमित्त बन जाते हैं। तो इसको क्या समझ में आती है कि मेरी जो ज्ञान शक्ति है वो पर के कारण है। तो इसने क्या करा, अपना ही नाश कर दिया। सो अनंत पाप चल रहा, अपनी सामर्थ्य को नहीं जाना। समझ में आ रही है अनंत पाप? हम समझ रहे हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप है। ये तो छोटे मोटे पाप है, चलते फिरते, इनमें कोई दम नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? इनमें कोई दम नहीं है। द्रविलिंगी मुनि ने एक भी पाप नहीं किया जिसको आप पाप कह रहे हो। प्रवृत्ति में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी नहीं दिखाई दी। विषय सेवन नहीं दिखाई दिया। ऊपर परिचय को जय किया, और अनंत पाप चलता ही रहा। मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। इतना सा भी संसार का भाव नहीं हुआ। क्यों? मुझे ज्ञान पर से होता है, ऐसी विपरीत मान्यता। ख्याल में आ रही है बात? अनंत पाप चलता रहा। और जो जो पाप रुके हुए से दिख रहे हैं ना, इनसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वे रुके हुए दिख रहे हैं, रुके कुछ भी नहीं है। सब सत्ता में बैठे हैं, पूरे पूरे सत्ता में बैठे हैं। ये है गजब की बात, समझने की बात। इसलिए प्रथम में प्रथम क्या उपाय करना? सबसे पहले ज्ञान का स्वरूप नक्की करना। और जब ज्ञान का स्वरूप नक्की हो, तो बस आनंद आ जाए। ख्याल में आई बात? उपादान हो गए और निमित्त नहीं आए तो क्या हुआ? उपादान। आवाज आ रही है क्या सभी को? कट गया क्या, पता नहीं। ठीक है। जा रही है, आपका वीडियो थोड़ा चला गया था, आ गया। ख्याल में आ रही बात? हम्म। अब इसकी मुख्यता से अपन ये चर्चा देखें। ये ज्ञान में नहीं आते और जानने का काम तो हो रहा है। हम्म। तो वो कार्य कहाँ हो रहा है? ज्ञान में ही हो रहा है। हम्म। ज्ञान में हो रहा है और जानने का कार्य हो रहा है। तो ज्ञान का कर्म कौन है? जानने में कौन आ रहा है? किसी गजब की बात है। पानी, कल अपने चर्चा ली थी, पानी में चांद सितारे है ही नहीं। तो फिर तुम किसको देख रहे हो? पानी पानी। को ही। कैसे ज्ञान। पानी को? प्योर शुद्ध निखालिस पानी को। हाँ जी। और उसी समय में, जिस समय चांद सितारे जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, उसी समय युक्ति से, लॉजिक से ये वाली बात सिद्ध हो गई कि चांद सितारे दिखने के बावजूद भी ये पानी तो प्योर पानी, पानी पानी है। हाँ जी। भ्रम मिट गया कि यहाँ पे चांद सितारे हैं। हम्म। ऐसे ही यहाँ ज्ञान का स्वरूप पता चला कि ज्ञान में कोई गे आते नहीं है। और ज्ञान ही भ्रम है। मिटा। ओहो, मेरा ज्ञान शुद्ध निखालिस प्योर ज्ञान है अभी। हम्म। सिद्धों वाला ज्ञान नहीं। हम्म। अभी, अभी। और सुनो, बहुत गजब की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। हम्म। अभी मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात का पड़ता है? कि राग मिटता है। क्या बोला? हम्म। ज्ञान में गे आ गए, गे खराब है, गे अच्छे हैं, इस गे को हटाओ, इस गे को मिलाओ। ये मिथ्या तो राग हो रहा था ना। हम्म। स्वरूप समझ के ज्ञान में कुछ भी नहीं होता,
हम्म, ये मोह राग द्वेष मिट जाते सही। हैं। अब और झलकता रहे मेरे और ज्ञान चल में रहा है। कुछ नहीं है, राग मिट गया, हम्म, द्वेष मिट गया। समझ में सही आ रही है बात? है जी। और राग मिटते चले जाते हैं, पूर्ण विरागता हो जाती है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता और केवल ज्ञान क्यों प्रकट नहीं हो जाता बनी, ऐसी दृष्टि बनती क्यों नहीं है? है। ऐसी दृष्टि तब बनती है जब हम इस स्वरूप को निमित्त समझें। निमित्त दृष्टि बनी रहती है कि निमित्त से ही ज्ञान होता है पर तो से अब ही ये ज्ञान होता कौन है, कौन सिखाए? हम्म। तो ये वाली बात हम जब सुन रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात को सुन के छोड़ दें, और तो वही दृष्टि बनी रहेगी और फिर बोलते रहो कि वही बनी है। तो भैया बनाए रखो, कोई हम्म। जादू मंत्र तो होगा नहीं, ये कोई हम्म। इंजेक्शन तो लगेगा नहीं, गुरु अपना हम्म। ज्ञान तो दे नहीं देंगे, भगवान अपना ज्ञान तो दे नहीं देंगे। इस बात के हम्म। एफर्ट, समझने का एफर्ट हम ही को लगाना पड़ेगा। तो हम्म। हमारा ज्ञान बोलेगा अरे हाँ सचमुच ज्ञान में तो कोई ये आते नहीं, हम्म। तो प्रसन्न हो जाएगा ज्ञान, उसी का हम्म। अभ्यास करेगा बारंबार। सुबह चर्चा हम्म। आई थी, सामायिक मतलब क्या, एनालाइज करो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हम्म। बस। ये कौन करेगा? देखो, ये उस छोटा मोमेंट बच्चा पे तो है, समझ में आता है। उस उस मोमेंट पे तो समझ में आता है। तो बस वही वहाँ वही समझ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बनती उसकी। देखो देखो, कोई छोटा बच्चा है, हम्म। 5वीं क्लास में फेल हो गया, दूसरी बार एडमिशन करा लिया फिर फेल हो गया, तीसरी बार करा दिया फिर फेल हो गया। तो अब क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो ये ट्यूशन बढ़ाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम गड़बड़ हो जाएगी सब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, सब गाना गाते हैं ये वाला। बच्ची शादी होने वाली और रोटी बनाना नहीं आए तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्या? लोक में छोड़ देते हैं, नहीं बेटा वो सास नाराज होएगी, रोटी बनाना सीख। नहीं मैं तो जॉब करूंगी, कि जॉब करेगी तो भी बनानी पड़ेगी, तू रोटी बनाना सीख, दाल बनाना सीख, पोहा बनाना सीख। सिखाते नहीं सिखाते, वो ऐसे ये समझो जब यहाँ पर हमको ये इसका फ्रूट क्या है। अभी तो इसलिए इसलिए टोडरमल जी ने कहा है पद्धति बुद्धि से सुनोगे ना तो कुछ बात पकड़ में नहीं आएगी, इसका फ्रूट क्या है, इसका फल, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस तत्व ज्ञान का रिजल्ट क्या है, बोलो। हम कल्पना कर सकते हैं, अनंत सुख है इसका फल, आनंद आनंद। संसार परिभ्रमण नहीं होगा, हैरानी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो नरकों निगोदों में धक्के खाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। वास्तव में देखा जाए तो सर्वज्ञ की श्रद्धा हुई तो ये पूरा तत्व ज्ञान सहजपने पर समझ में आता है, यस। मूलभूत सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं होती वास्तव में। हम्म। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व मिटना ही बड़ी बात है। हम्म। सर्वज्ञ की श्रद्धा हो तो पता चले कि ये शुभ अशुभ भावों का मिथ्यात्व का फल क्या है। मैं श्रद्धा हम्म। ही नहीं है उस बात की कि इनके कोई फल रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, हम्म। और फिर सही जब बात। कोई दूसरा फल आता है ना तो भी हम दूसरे को दोष देते हैं, ये सही बात। समस्या है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, तो कल भी चर्चा आई थी, परसों भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, गरज रोजाना ही होनी चाहिए। गरज होनी गरज चाहिए। गरज ही नहीं पड़ी, यहाँ तो बोलना पड़ता है कि भैया क्लास में आया करो, क्लास में आया हम्म। करो, क्लास में आया करो, सिंसेरिटी से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो पढ़ो, होमवर्क है उसको पूरा करो। गरज हम्म। नहीं है ना, ऐसा लगता है वक्ता की गरज है। हम्म। सुनो, सही अभी बात। जैसे यहाँ पे इतने लोग है ना, विदाउट वीडियो है ना, अब विदाउट वीडियो है ना, कितने लोग कोई पानी पी सक रहे होते हैं, हो सकते हैं मे भी, कोई कुछ किचन में काम करता हो सकता है मे भी, है ना,
और अगर ऐसे ही हम किचन में काम करते करते पढ़ाएं तो चलेगा? वीडियो ऑफ करके और ऑन भी कर लें तो काम करते करते पढ़ाएं, चलेगा? ये गरज नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए कहते हैं सबसे पहले विनय चाहिए। सबसे पहले लोक में भी कहते हैं विनय से विद्या आती है, विनय के बिना विद्या ही नहीं आती है, लोक की भी विद्या नहीं आती है। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरे को बाद में पीएचडी वगैरह होने के बाद भी जब उनको ऐसा लगा कि आजकल इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता, तो मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो मैं इंग्लिश की क्लास में गया सीखने, ट्यूटर लगाया, और कुछ लोग आते थे तो मैं तो ये बन के बैठता था कि मैं विद्वान हूँ। तो बोले जितने दिन मैं विद्वान बन के बैठा मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आया। फिर मुझे क्लिक हुई बात, तो फिर अगली बार से मैं पहले क्लास में 5-10 मिनट पहले पहुंचता, ब्लैक बोर्ड को साफ करता, गुरुजी की चेयर को सही से रखता, फिर बहुत विनय से बैठता, तब मुझे इंग्लिश समझ में आई। समझ में आ रही बात? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। ये तो अपनी बहन जी है, क्या फर्क पड़ता है? उनकी बात नहीं करी, जनरल बात कह रही हूँ। ये तो अपने ही है, क्या है, सरलता से चीज मिल जाती है ना, इसलिए इसलिए ये विचार करो कि इसका फल क्या है। टोडरमल जी ने तो बार बार विचार करने को बोला। तू दुखी है? हाँ दुखी हूँ। तू दुख दूर करने का उपाय करता है कि हाँ करता हूँ? तूने जो उपाय किए उससे तू सुखी हो गया क्या? अब क्वेश्चन मार्क। सुखी तो नहीं हुआ। अब कोई जीव इस बात को स्वीकार कर लेना, हाँ सुखी तो नहीं हुआ, तो समझना वहां से कुछ लाइट जल सकती है। ये क्या बोलता है, अरे सब तो ऐसे ही करते हैं, अपन भी मर जाएंगे एक दिन ऐसे ही, खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते पैसे कमाते, क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको क्वेश्चन मार्क आया इस बात का कि उपाय तो बहुत किए, सुखी तो नहीं हुआ, समथिंग इज मिसिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, चौथा सेंटेंस उनका क्या है, हम जो उपाय बता रहे हैं तुझे उसकी श्रद्धा आती है कि नहीं, विचार कर। अब हम विचार ही नहीं करते कि ये जो भगवान बता रहे हैं ये सत्य मार्ग हो सकता है, इतने में भी आए। चलो जस्ट ट्राई, ट्राई के लेवल पे ही चलो जस्ट ट्राई करते हैं। जो हम कर रहे हैं उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो अपन ये वाला मार्ग ट्राई करके देख लो। समझ में आ रही बात? और ट्राई किया और धोखे में थोड़ी शांति लगी, धोखे में बाय डिफॉल्ट। तो अब हम जो उपाय कर रहे हैं उस उपाय को तुम करो, निश्चित रूप से सुखी होगे। अब इतने 5 प्रश्न अपने आप से पूछो, रोज पूछो। पूरी जिंदगी लगा दी पैसा कमाने, पैसा कमा, एनी हाउ पैसा पैसा पैसा, और ढेर पैसा इकट्ठा होगा, बोलो सुखी हो? तो अब ये नक्की करो कि ये सुखी होने का उपाय नहीं था, अब मुझे कुछ और उपाय करना है। ख्याल में आ रही है बात? तो इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर है। चलो आते हैं अपनी जगह पे ओके वापस। ओके ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। देखो क्या बोल रहे हैं, जानने में कौन इस बात पे फोकस करो, अब यहीं पे रुक जाओ, जानने में कौन आ रहा है। अभी आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो लिटरली। अब अपने अपने मंदिर के भगवान की प्रतिमा को देखो, दिख रही कि नहीं दिख रही? ज्ञान में, आंख से नहीं, ज्ञान में, जानने में आ रही कि नहीं प्रतिमा जी? बोलो, कोई एक जना अनम्यूट करके बोलो, प्रतिमा दिख रही कि नहीं दिख रही? अपने अपने मंदिर की दिख रही, ठीक है। अब वो प्रतिमा कहाँ पर है? वहीं पे। मंदिर में। वो प्रतिमा कहाँ पर है? वो तो मंदिर में ही है। तो तुम्हारे ज्ञान में कौन है? जानिए। ज्ञान समझ में में आ रही बात? ज्ञान में दिख रही प्रतिमा। नहीं तो आपके ज्ञान में प्रतिमा तो उधर ही विराजमान है,
जहाँ पे वो थी। हम्म, अब समझो यहाँ पर ऐसे दो लोग हो सकते हैं जो एक ही मंदिर जाते हैं, हम्म, तो वो भी उस प्रतिमा को देख रहा है हम्म, और दूसरा भी उसी प्रतिमा को ज्ञान में विषय बना रहा है। हम्म, जैसे हम और जैन साहब यहाँ बैठे हैं, तो वो भी गोपाचल के भगवान के को ज्ञान में ले रहे हैं और हम भी भगवान को ज्ञान में ले रहे हैं, तो वो प्रतिमा किस किस के ज्ञान में चली जाएगी? वही नहीं, वही के वही है, प्रतिमा तो वही है। हमारे ज्ञान में आएगी कि उनके ज्ञान में आएगी? प्रतिमा मना कर देगी कि अभी मैं अर्चना जी के ज्ञान में हूँ, आप थोड़ी देर बाद चिंतन करना। मैं कहाँ कहाँ जाऊं, हम्म, ऐसा नहीं। मैं किधर किधर जाऊं? समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो प्रतिमा एक, विषय करने वाले चार, तो प्रतिमा किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, प्रतिमा तो मंदिर में ही बैठी है। कितना सरल है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया सबको। आपके ज्ञान, आपका ज्ञान जिसको देख रहा है वो कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ख्याल में आ रही बात? हम्म, अब सुनना, तो हमें आनंद तो आया ही नहीं। आप सब ये कहते हैं सारे ज्ञानी धर्मात्मा कि ज्ञान आ जाए, ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो जाए, पढ़ती तो आनंद हो जाता है। हमें तो कुछ आनंद हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना। सुनो, इस इस बात से पहले आगम के माध्यम से जो हमने निर्णय करके रखा है पहले से ही कि ये आत्मा, मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, वो वाली बात जो ख्याल में है और इस ज्ञान का वेदन हुआ तो आनंद आता है। प्रीवियसली डिसाइडेड, ख्याल में आ रही है बात? हम्म, प्रीवियसली डिसाइडेड, क्या डिसाइड है? मैं परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, मरता नहीं हूँ, इस विश्व में मेरा कोई नहीं है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वो गे नहीं, बस ज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। ये तो बहुत चंद्र दिनों का मेला दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात? हम्म, बस हो गया आनंद। नहीं ऐसे थोड़ी, अब जो ऐसे थोड़ी करता है ना, हम्म, वो अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। आज मैं दोपहर में सोच रही थी ऐसा क्या दृष्टांत हो सकता है, तो मैंने ऐसे एक इमेजिनेशन किया हम्म, कि एक बहुत बड़ा कमरा है, बहुत हम्म, बड़ा कमरा हम्म, है ना, और हम्म, मेड ऑफ स्फटिक मणि, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल ट्रांसपेरेंट। कैसा है? हाँ जी। स्फटिक मणि से बना हुआ कमरा, ठीक है। अब बाहर बाहर में बहुत सारी चीजें हैं, और एक बैलून उड़ते हुए आ रहा है, बैलून, और वो स्फटिक मणि के कमरे में झलक रहा है, तो वो दौड़ने जाता है बच्चा, बैलून वहां है ही नहीं। ख्याल में आ रही बात? फिर कुछ और झलकता है, वो है ही नहीं। फिर और कुछ झलक रहा है, अब कोई चीज थोड़ी देर के लिए रुक गई तो कहता है मेरे घर में कितना अच्छा बैलून आया, तो प्रसन्न हो जाता है। तो फिर वो चला जाता है तो दुखी हो जाता है। ये फालतू के राग द्वेष उत्पन्न हो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और उस स्फटिक मणि के कमरे में क्या चीज है कुछ? गाड़ी घोड़ा बंगला, कि हमारा तो सोफा, इतना इतना महंगा सोफा है, हमने तो यूएस से मंगाया। अरे, ख्याल में आ रही है बात? हम बहुत टेंशन में हैं, क्यों टेंशन में? हमारी लड़की की लड़का नहीं मिल रहा। अरे, समझ में आ रही बात? तो क्या ढूंढेंगे नहीं? ढूंढते नहीं है, ढूंढना होता है। मैं तो स्फटिक मणि का रूम हूँ बस। विभाव उत्पन्न होते हैं, क्रियाएं होती हैं, मैं न भाव हूं न मैं क्रिया हूं। कैसा हूं? परिपूर्ण गायक, स्टिल परिपूर्ण गायक, परिपूर्ण गायक, परिपूर्ण गायक, परिपूर्ण। बस, ख्याल में आ रही है?
अब जब पता चला कि बैलून आता ही नहीं, तो राग नहीं, और फूट जाए तो द्वेष नहीं। ऐसे वो ज्ञान में कुछ नहीं होता, ज्ञान में कुछ भी नहीं होता। अल्प ज्ञेय ज्ञायक और वे सकल ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञान में कुछ नहीं होता। स्वरूप समझ के राग द्वेष मिटते हैं। ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप समझ के मोह मिटता है कि पर से मेरा कोई संबंध है, दूर दूर तक। पंडित साहब की पत्रावली पुस्तक है, पत्रावली के पुस्तक पे सबसे फ्रंट पेज में, जैसे यहाँ पे लिखा है ना चर्चा चैतन्य की, यहाँ पे ये लिखा है ना, ये चर्चा चैतन्य की, ऐसे फ्रंट पेज पे लिखा है, जहां गे गायक संबंध भी नहीं, तो अन्य कौन से संबंध की बात करें। ये गायक की संबंध नहीं है, बोलो गेयों का ज्ञान से क्या संबंध है? कर्ता कर्म संबंध मिटाने के लिए गे गायक संबंध की स्थापना की जाती है। मूल में गे गायक संबंध भी नहीं है। गायक सदा शुद्ध प्योर है। जो नहीं जानते तो उनको नहीं जानना ही मोह है, विश्वास नहीं होना ही मोह है, और ये विश्वास नहीं है इसलिए राग द्वेष खड़े हुए। आज सुबह एक प्रैक्टिकल अप्रोच की थी ना, ऐसे ही लगाओ मैं कौन हूं, एक समस्या खड़ी करो, आर्टिफिशियल या रियल, रोजमर्रा की समस्या खड़ी करो। अब देखो ये दुख क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है दुख? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप मोह के चंगुल में हो, निश्चित निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मोह की भाषा बोल रहे हो, ये निश्चित बात है। और स्वरूप समझ में आ गई तो सहजता है। और प्रत्याख्यान राग के काल में भी सहजता है, प्रत्याख्यान राग के काल में भी सहजता है, एक सहज परिणति चली रही है लगातार। आ रही बात ख्याल में? अब इसको पूरा अब इतने आगम युक्ति से दृष्टांत दिए जा रहे हैं, दृष्टांत ख्याल में आते नहीं आते कि हाँ सही बात है, पानी में तो कुछ भी नहीं, तो वो सिद्धांत में एप्लीकेबल हो जाता है। और बार बार लगता है कि मेरे ज्ञान में ये आ गया, उनने मेरे से खराब बोला, तो वो ज्ञान अलर्ट होता है। क्या अलर्ट होता है? नहीं, मेरे ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है, इन शब्दों से तो मैं बुरा होता नहीं हूं, ये जिसको कह रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं, मजे करो, और आपके हाथ में मजे करना। नहीं समझ में? कोई कह रहा तुम तो बहुत बेकार हो, वो हमें हमें देख ही नहीं रहा, वो हमें कैसे बोलेगा बेकार हो? इतने साल हो गए इनके साथ रहते रहते, इनकी मर्जी का करते रहते, इन्हीं की मर्जी का करते, अपन ये सोचते रहते ये कब खुश हो जाए, कब खुश आए, कि तुम मिथ्या दृष्टि है पक्का, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रही है बात? स्वयं प्रसन्न रहो, स्वयं प्रसन्न रहो पहले। कैसे? तत्व ज्ञान पूर्वक। ये जिसको बोलता है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो भगवान, मतलब कैसी कैसी बात है अजीब सी। अनंत अनंत सिद्ध जिनको उदक चंदन करते हो जाके, वे तुम्हें परमात्मा कह रहे हैं, उनकी बात नहीं माननी। और जो खुद समझ लो कौन है, उसकी बात माननी है। जो खुद ही पागल है वो बोल रहा है कि तुम पागल हो, तो उसकी बात माननी है। और भगवान की नहीं माननी, जो कह रहे हैं तुम भगवान हो। कैसी होनहार है बताओ आप? कोई पागल कह रहा है, भगवान कह रहे हैं हम तो भगवान है। प्रसन्न रहो। समझ में आ रही है बात? ज्ञान में जब गे नहीं है, ये लॉजिक है, आपसे प्रश्न है, जब ज्ञान में गे नहीं है तो फिर ज्ञान में क्या है? जब पानी में चंद्रमा सूर्य सितारे कुछ है नहीं है, तो फिर पानी में क्या है फिर? पानी है ना? अनम्यूट करके बोल। पानी सिर्फ है पानी पानी। है उसमें ना, पानी ज्ञान में पानी। ज्ञान है।
ज्ञान में ज्ञान है। बस। अब सुनना, गे झलक रहे हैं उस काल में कि एक भी गे नहीं झलके तब। जब एक भी ज्ञ नहीं झलके तब भी ज्ञान में ज्ञान ही है, क्योंकि वो उसका लक्षण ऐसा है। कभी नहीं होगा कि एक भी गे नहीं झलके। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई गे नहीं झलके। कितने गे झलके, कम ज्यादा, उसमें कोई गे है ही नहीं, है ही नहीं। ना, नहीं आई समझ में? देखो, एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है ना। तालाब में एक शेर आया, शेर पानी पीने, उसको प्यास लगी। तो जैसे ही वो उसने पानी पीने के लिए नीचे मुंह किया, ऐसे हो गया। क्यों? ये दूसरा शेर कहां से आया? पानी में शेर, दूसरा, जंगल का राजा मैं हूं। हम्म, तो उसने धाड़ मारी, तो उधर से भी आवाज आई, इको साउंड। तो उसको और भ्रम हो गया, पक्का नीचे शेर है। प्रश्न है, शेर है कि नहीं नीचे? हम्म, है कोई शेर? नहीं है, कोई ज्ञान शेर में नहीं। कोई गे है ही नहीं। पर जब है ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? अब वो नीचे झुका। अब साइंस कैसी है कि वो नीचे गया, अच्छा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ज्ञान प्रत्येक गे से झगड़ा कर रहा है, जबकि है कुछ भी नहीं। अब झांका नीचे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे झांका नीचे, तो जितना वो नीचे झांका उतना ही वो ऊपर आया। साइंस है ये। जितना नीचे झांके तो वो उतना ऊपर आए। जितनी जोर से ये वो गुर्रा रहा है, उतनी तेज वो गुर्रा रहा है। तो लास्टली क्या हुआ? प्यासा मर गया और छलांग लगा दी। तालाब बह रहा था तो डूब गया। नहीं, ऐसे ही ये पूजा पाठ दया दान सब करते करते ज्ञान में गे समझते समझते, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, मैंने ये किया, सब कुछ हुआ, ज्ञान में कुछ था ही नहीं। और लास्टली निगोद चला गया, मर गया। समझ आ गई बात? अब दूसरा प्रश्न है कि वो शेर गया पानी पीने और हम भी गए पानी पीने। हमको प्यास लग रही थी तो हम भी गए पानी पीने। हमने झांका नीचे, हमको भी दूसरी उसमें अर्चना दिखाई दी। तो हमें दिखाई दी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमने तो पानी लिया, छन्ना लिया, अपना छाना पी लिया। ये फर्क क्यों आया? समझ में आ रही बात? नहीं आई? हमको भी हमारी झलकन दिख रही थी, लेकिन हमने पानी का स्वरूप जाना है कि इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हमने तो पानी पिया और जी गए और अपने बढ़िया बिंदास, हम तो नहीं मरे। समझ में आ रही है? आई। उससे गया, क्यों मर गया? ऐसे ही अज्ञानी निगोद क्यों जा रहा? अज्ञानी निगोद क्यों जा रहा? और स्वरूप समझने वाला मोक्ष क्यों जा रहा? झलकन तो दोनों के में है, ज्ञान में। ऐसा नहीं है सब में ज्ञानी के ज्ञान में कोई झलकन बंद हो गई, अभी तो और झलकना चालू हो जाता है। हम्म, झलकन और बढ़ जाती है, ज्ञान स्वच्छ होता जाता है, झलकन और बढ़ जाती है। हम्म, तो ये सब में ज्ञानी तो मोक्ष जा रहा है और मिथ्या ज्ञानी निगोद जा रहा है। क्यों? बोलो, इतना बड़ा क्योंकि डिफरेंस। क्योंकि अज्ञानी समझ रहा है कि ये जो है ज्ञान में प्रविष्ट हो रहे हैं। बस। अब जब जब ऐसा लगे, जब जब ऐसा लगे ये तो गलत बात है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सही बात है, तो समझ लेना मुझे निगोद जाना है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, सुनो, ज्ञान में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञा एक संबंधी नहीं है, तो देह से क्या संबंध है? जब देह, जहां देह अपनी नहीं तहा न कपनो कोई, उनसे क्या संबंध है? अब तो फिर बच्चों को पढ़ाई लिखाए नहीं, उनके लड़का लड़की देखे नहीं, मोड़ा मोड़ी देखे नहीं। सुनो, वो सब उसके कर्माधीन है, बाहर की व्यवस्था। तुम्हारे करे से कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं।
नथिंग एट ऑल। वैसे वैसे निमित्त बनते हैं, बाहर का सारा काम कर्मों ने संभाल रखा है। कब क्या ज्ञान में झलकेगा, सब कर्मों की खेती है। प्रोजेक्टर पर जो पिक्चर चल रही है सब किसकी है? पर्दे पर जो कुछ झलक रहा है सब प्रोजेक्टर का काम है। पर्दे का काम क्या है? कुछ नहीं, उस पर प्रतिबिंबित होना बस। ऐसा मेरा काम क्या है? बहुत से बहुत कहो, गे ज्ञायक संबंध गेयों को जानना बस। बस माने बस। बंद। बस माने ट्रेन नहीं, फ्लाइट नहीं, बस माने बस। और फिर भी कोई संबंध नहीं। इसका नाम है नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि। बोलो अब सुनना, अब कोई कर्तृत्व तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई कर्ता बुद्धि नहीं बची। तो जो कर्ता बुद्धि नहीं बची तो आनंद हुआ कि नहीं हुआ? ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना। सारी कर्ता बुद्धि विलय को प्राप्त हो। आ रही है बात ख्याल में? भैया जागते रहना, प्रश्न हो तो पूछते रहना, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं। दीदी एक प्रश्न। हम्म। जैसे आपने बोला कि कर्ता बुद्धि विलय को प्राप्त होती है, तो जैसे कभी सरेंडर कर देते हैं कि हाँ सब कुछ खचित है तो जो होना होगा हो जाएगा, तो अब थोड़ी प्लानिंग कम होती है। जैसे मैं प्लानिंग थोड़ी कम करती हूँ, लगता है कि हाँ कोई नहीं, सोचा हुआ है, जैसा टाइम लगेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन फिर कई बार एग्जीक्यूट ऐसा लगता है कि नहीं, समय निकालती ऐसे प्लानिंग करती तो हो जाता, तूने प्लान नहीं करा इसीलिए हुआ नहीं। मतलब यहाँ बार बार ऐसा आता है। एक बार लगता है कि खचित है, होगा अपने आप हो जाएगा, तेरी प्लानिंग करने से भी नहीं होगा, अगर नहीं होना। फिर ये लगता है कि अरे प्लान करती ना ढंग से कि सुबह यहाँ जाना है फिर दोपहर को ये करना है, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखो, प्लानिंग नहीं करनी ये भी कर्ता बुद्धि है, और प्लानिंग करनी है ये दोनों कर्ता बुद्धि। क्या बोला? मतलब कहीं प्लानिंग नहीं करनी मतलब कर तो सकते हैं पर करनी नहीं है क्योंकि सब खचित है। समझ में आ रही बैकग्राउंड में क्या है उसके? और करनी कर लेते तो हो जाता, तो वहीं के वहीं खड़ा है वो। वस्तु स्वरूप नक्की करो। क्या बोला? मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ। वस्तु स्वरूप नक्की करो। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर सकता। हम अपने को स्त्री जानते जानते ये सोच रहे हैं कि प्लानिंग कर लो। नहीं नहीं नहीं, होने योग्य होगा। अच्छा किसका होने योग्य होगा? देखो बच्चों का जो कुछ होना होगा, तो तुम माँ बन के तो सोच ही रहे हो पहले ही। तो वस्तु कहाँ? ये तो आसमान जाई तरफ पहले से देख रहे। ख्याल में आ रही है बात? चोर पकड़ा जाता है अभी। अब हम अगर बोलते हैं बच्चों से कि देखो पढ़ने बैठो, मैंने बोला था ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, और पढ़ा नहीं, फिर मैंने सोचा कौन छोड़ो, होना होगा इतने नंबर आएंगे उतने ही आएंगे, और वो वही वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया। देखो मैं कह देती ना शाम को कि ये पढ़ के आना, तो ये पढ़ के जाते ना, तो जरूर इसको करके आ जाते। समझ में आ रही है बात? तो मैं पने से क्या है विद्यमान? मैं पने से मैं माँ और मेरे बच्चे। यहाँ पर कह रहे हैं मैं ज्ञायक और मेरा ज्ञान। कितना अंतर है? मैं ज्ञायक और मेरा ज्ञान, वेद से भी दो चीजें। और यहाँ पे दो चीज ये कह रहे हैं, स्व को जानता नहीं। जानने में तो स्व ही आ रहा है, और स्व को नहीं, ये जानता नहीं। कल की बात की तरफ से ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देख तो उसी को रहा है, स्व का स्व पता नहीं है। तो पर में ही दो भाग कर देता है। पर में ही दो, एक स्व एक पर है, दोनों पर हैं। तो पर में ही एक स्व और एक पर। ये शरीर ही पर है, तो ये हो गया स्व और बच्चे हो गए पर। ये हो गया मैं और वो हो गए मेरे। ख्याल में आ रही है बात? तो अब प्लानिंग छोड़ो, कौन करे प्लानिंग, वो तो होने योग्य है।
अब तुम करो तो ठीक है, मत करो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वरूप समझ के कर्ता बुद्धि मिटती है, करने के विकल्प नहीं मिटते हैं। अभी चौथे में चलते हैं, पांचवे में चलते हैं, छठवें में चलते हैं, सातवें से ऊपर नहीं चलते। ख्याल में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी वस्तु मेरा नेक्स्ट स्वरूप के क्वेश्चन विरुद्ध यही था। विचार है वो मिथ्या दर्शन है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो विचार है वो मिथ्या दर्शन है, और सच्ची समझ होने के बाद जो विचार है वो चारित्र मोह है। ख्याल में आई बात? ये तो भी तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ही विचार है। अब तुम करो, प्लानिंग करो कि चाहे मत करो। और कर्म फिलॉसफी से देखो ना, तो उसके लिए अनुकूल निमित्त है। जो आपने सोचा कि हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ा रहे इसको, उसके नंबर कम आने हैं, तो उसके लिए यही निमित्त होना चाहिए कि नहीं पढ़ाने वाला ही निमित्त होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? रहस्य से पता चल रही है? रहस्य से पता चला? और नंबर आने हुए तो फिर पढ़ाने का भाव ही आ जाएगा, वो निमित्त अनुकूल होएगा। लेकिन बात तो वो सेकेंडरी है सब। वो सब क्या है? सेकेंडरी। प्लानिंग नहीं करें मतलब हम पर में प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग क्यों करेंगे? जब मेरे ज्ञान में हमें ये निश्चित हो गया कि मेरे ज्ञान में कोई गे झलकता ही नहीं है, कोई गे आता नहीं है, तो प्लानिंग किसकी है? ये वाला झलके, ये वाला नहीं झलके, जो झलकना झलकता रहे, मेरे ज्ञान में कोई गे आता ही नहीं है। अब प्लानिंग किसकी होगी? बोलो, किसकी प्लानिंग करनी है? ज्ञान गे से देखो, फिर बताओ प्लानिंग नाम की चीज कौन सी है? कोई है ही नहीं प्लानिंग नाम की चीज। होने योग्य परिणाम होते हर गुणस्थान, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। पहले गुणस्थान में ऐसे ही भाव आएंगे। तोड़रमल जी ने इतनी गजब की बात कही है, जो मैंने कल भी दोहराई थी और आज भी दोहराई है, कि आश्रम की जाति को नहीं पहचानता, इसलिए उनके अभाव की तो उसे कोई चिंता नहीं। और इतना सुन पढ़ के अगर चिंता भी होती है ना, तो बाह्य निमित्तों की और बाह्य प्रवृत्ति की चिंता होती है, तो सुधार निमित्तों में प्रवृत्ति में कर लेता है, और आश्रम एज इट इज बने रहते। आश्रम में कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज सारे के सारे आश्रम विद्यमान। तो सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल परिणाम चाहिए। सबसे पहले वस्तु स्वरूप क्या है? देखो, समय अपना पूरा हो गया। वे कह रहे हैं जब ज्ञान में कोई है नहीं, तो फिर ज्ञान में कौन आ रहा है? कोई नहीं। अब जब ज्ञान में कोई आता ही नहीं है, तो प्लानिंग किसकी करें? अब ख्याल में आई बात? ऐसा फिर भी आएंगी, फिर भी विकल्प आएंगे, तो वे विकल्प आएंगे, वो मेरा काम नहीं है। जो विकल्प आएंगे वो मेरा काम नहीं है। पर्दे पे, टॉकीज के पर्दे पे जो पिक्चर दिखाई देगी वो मेरा काम नहीं है, परंतु पिक्चर के काल में मैं उज्जवल कुंद धवल, बस। ऐसे ही इस ज्ञान में जो भी गेयकार बनेंगे, बनते रहेंगे। मेरा ज्ञान प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान। तो किसी भी गेय बनने की मुझे कोई टेंशन नहीं रही, और नहीं बनने की भी टेंशन नहीं रही। तो क्या बोला? ज्ञान में कुछ नहीं होगा, मोह मिटेगा। ज्ञान में कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी वही की वही बनी रहेगी, निगोद से लेके सिद्धों तक। मोह जाएगा, राग द्वेष जाएंगे। समझ में आई बात? और इतने ही अल्प ज्ञान से पूरा राग खत्म हो जाएगा। गजब की बात है, जब पूरा राग खत्म हो जाएगा तब केवल ज्ञान होगा। सो उस केवल ज्ञान से उस जीव को कोई फायदा नहीं होता। दुख जानने का नहीं है, दुख में मोह का। क्या कहा? दुख जानने का है ही नहीं। स्व को पर को जानने का दुख होता ही नहीं है। दुख तो मोह और राग का है, तो मोह राग पूरे मिट गए, अब केवल ज्ञान हुआ। अब होता रहे हमें क्या।
उस जीव को केवल ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं होता। पूर्ण वीतरागी पहले हो जाते हैं, दुख पहले पूरा मिट जाता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिने सबको। जय हो, जय जिने। चलते रहिए, पलते रहिए, काम जय होता है। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, थैंक यू।